गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आई एम ममता मैम, योर साइंस टीचर। आज हम लोग FA2 के पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो साइंस में आपका FA2 पोर्शन क्या है? चैप्टर 3 एंड 4। तो चैप्टर 3 और 4 आपके FA2 के एग्जाम में, उससे जो भी इंटरनल क्वेश्चन होगा वो आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसको हम लोग चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 3 से। तो आपका चैप्टर 3 जो है वो क्या है? अडेप्टेशन इन एनिमल्स। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? तो फर्स्ट हमको पढ़ना है रिप्रोडक्शन। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? तो एनिमल्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर वन काइंड बाय आइदर लेइंग एग्स एंड गिव बर्थ टू यंग वंस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो एनिमल्स जब अपने काइंड्स को बर्थ करते हैं या अंडे देते हैं, उसी को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। एनिमल्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर वन काइंड बाय आइदर laying eggs और giving birth to young ones। अपने बेबी को जो बर्थ करते हैं या अंडे देते हैं, उसी को कहा जाता है, उत्पन्न करते हैं, उसी को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। ऑल बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। और रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है वो 2 वेज में होता है। फर्स्ट होता है एग लेइंग और सेकेंड होता है गिव बर्थ टू देयर बेबीज। तो ऑल बर्ड्स है ना, जितने भी बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, ये क्या करते हैं? फिश है, ये क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू? लेइंग एग्स, अंडे देकर। सेकेंड है गिविंग बर्थ टू यंग वंस। मैमल्स जो होते हैं वो अपने बेबी को डायरेक्ट बर्थ करते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है गिविंग बर्थ मैमल कहा जाता है, क्योंकि ये अपने बेबी को डायरेक्ट बर्थ करते हैं। ठीक है। द हैबिट ऑफ सिटिंग ऑन देयर एग्स बाय सम पेरेंट्स एनिमल टू कीप देम वार्म इज कॉल्ड इंक्लूवेशन। और जो अंडे देते हैं, जो बर्ड्स, इंसेक्ट और फिश जो अंडे देते हैं, रिप्रोड्यूस किस प्रोसेस से करते हैं? अंडे देके करते हैं। उन अंडों को वार्म करने के लिए, पूरी तरह डेवलप होने के लिए, उसके ऊपर मदर इंसेक्ट जो फीमेल होती है वो उनके ऊपर बैठती है और उनको गर्म करती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है इंक्लूवेशन, है ना। अंडों को गर्म करने के लिए जो मदर बर्ड होती है, मदर इंसेक्ट होती है, वो अंडों को गर्म करती है और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इंक्लूवेशन। याद रखना है क्या कहलाता है? इंक्लूवेशन। नेक्स्ट है, यहाँ पे एग का डायग्राम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ एग, और इसके पार्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे ये डायग्राम है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ एन एग हैज थिन प्रोटेक्टिव सेल। ये जो एग होता है, इसका आउटर पार्ट जो होता है वो पतला होता है, जो कि इम्बेरियो को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। इस पार्ट को कहा जाता है एग सेल। क्या कहा जाता है? आउटर पार्ट इज कॉल्ड एग सेल, जो क्या करता है? इम्बेरियो को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। ये पतला होता है, ठीक है। विथ इन द एग सेल इज अ व्हाइट जेली। और एग सेल के जस्ट बिलो एक व्हाइट जेली होता है, जेली सब्सटेंस होता है, जिसको क्या कहा जाता है? एल्बुमेन। क्या कहा जाता है? एल्बुमेन। Which is rich in protein, जो कि किससे भरपूर होता है? प्रोटीन से भरपूर होता है। The yellow inner part of the egg is called। और ये जो मिडिल पार्ट है, ठीक है, जो कि कलर में कैसा होता है? येलो। तो येलो पोर्शन इज कॉल्ड यॉक। और ये क्या होता है? किससे रिच होता है? किससे भरपूर होता है? कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है इसमें? तो इसमें फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये तीनों चीज इस येलो वाले पोर्शन में होता है, जिसको क्या कहा जाता है? यॉक। द यॉक कंटेंट फूड फॉर द ग्रो द इम्बेरियो। और यहीं पर इम्बेरियो होता है, और इससे एक बेबी बर्ड का अगर अंडा है तो बेबी बर्ड्स होगी, अगर इंसेक्ट का अंडा है तो वो
बेबी इंसेक्ट होता है, जिसको कहा जाता है एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ चिक, और यही एम्ब्रियो में जब इंक्लूवेशन प्रोसेस के बाद ये एम्ब्रियो पूरी तरह डेवलप होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेबी में कन्वर्ट होता है, चिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि एक के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। आउटर पार्ट इज कॉल्ड एग सेल, मिडिल पार्ट जो कि कलर में व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट जेली सब्सटेंस होता है इसमें, जिसको कहा जाता है एल्बुमेन, एंड मिडिल पार्ट जो कि कलर में येलो होता है या ऑरेंज होता है, उसको कहा जाता है यॉक। और इसी यॉक के अंदर कौन होता है, बेबी चिक या एम्ब्रियो। ठीक है, नेक्स्ट लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल किसको कहा जाता है ना, वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एन एम्ब्रियो टू अ मैच्योर एडल्ट इज कॉल्ड द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल, है ना। जब एक एम्ब्रियो से एक मैच्योर एडल्ट बनने के लिए जो भी अलग अलग तरह के स्टेज है, इन स्टेज में जो डेवलपमेंट होता है उसके बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कौन, एम्ब्रियो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लाइफ साइकिल एंड एनिमल। किसका, एक लाइफ साइकिल चलता है। जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग दिखाया गया है कि फर्स्ट क्या है, हैन है, वो क्या कर रही है, अंडे दी, ये एग, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो है। ये धीरे धीरे प्रोसेस के बाद ये सेकेंड प्रोसेस हुआ, थर्ड प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस, एंड एट लास्ट जो ये लास्ट प्रोसेस है जिसमें ये हैन जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ये पूरा जो स्टेज है ना, ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है, यही स्टेजेस क्या कहलाते हैं, लाइफ साइकिल। क्या कहलाएंगे, लाइफ साइकिल। यहाँ पे एक मॉस्किटो के लाइफ साइकिल को भी दिखाया गया है। यहाँ पे मॉस्किटो क्या किया, अंडे दिए, अंडे देने के बाद इससे क्या, लार्वा में वो अंडे किस में कन्वर्ट हुए, लार्वा, लार्वा से प्यूपा बना, और एट लास्ट ये किस में बदल गया, एडल्ट मॉस्किटो में। तो ये किसका लाइफ साइकिल हुआ, मॉस्किटो का। यानी कि अंडे से एक मैच्योर एडल्ट बनने के प्रोसेस को जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है उनको कहा जाता है लाइफ साइकिल। नेक्स्ट, यहाँ पे लाइफ साइकिल दिखाया गया हैन को, हैन का, सॉरी, यहाँ पे एडल्ट हैन है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेज जो होता है लाइफ साइकिल का, वो होता है एग। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एग। एग से शुरू होता है, स्टार्टेड बिगिंस ऑफ एग। तो एग इन द नेस्ट, कहाँ है, ये अपने नेस्ट में एग को प्रोड्यूस की। एग जब एग हो गया तो उसके ऊपर वो बैठ गई और उसको गर्म करने लगी। इस प्रोसेस को कहा जाता है इंक्लूवेशन। हैन कीप्स द एग्स वार्म, यहाँ पे हैन जो है वो अपने एग्स को गर्म कर रही है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इंक्लूवेशन। नेक्स्ट हुआ जब ये एग पूरी तरह डेवलप हो गया, उसमें बेबी चिक पूरी तरह डेवलप हो गया, तो वो अंडा जो है, वो एग जो है वो हैच होता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है हैचिंग। द चिक ब्रेक द एग सेल एंड कम आउट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग। नेक्स्ट है जब ये बेबी चिक बाहर आती है, द चिक ग्रो बाय ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। ये चिक जो है खाना खाते हैं और पानी पीकर धीरे धीरे डेवलप होकर एक एडल्ट हैन में कन्वर्ट हो जाते हैं। द चिक ग्रो इनटू एन एडल्ट हैन ले एग्स। फिर ये अंडे जब एडल्ट में बदल जाती है, अंडे से ये एडल्ट में जब बन जाती है, तो ये फिर से अंडे देती है, और ये लाइफ साइकिल फिर से चलते रहता है, कंटिन्यू ये चलते रहता है। द साइकिल कंटिन्यूज अगेन एंड अगेन, और ये साइकिल अगेन अगेन मतलब फिर से चलते रहता है, और लाइफ साइकिल इसी को कहा जाता है द लाइफ साइकिल ऑफ एन हैन। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। यहाँ पे हम लोग बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल को देखेंगे, जिसके टोटल कितने स्टेज होते हैं, 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट क्या हुआ, एडल्ट बटरफ्लाई क्या की, ले एग्स, अंडे दी,
कहाँ पे दी? ऑन द लीव्स, है ना, लीफ के ऊपर ये अपने अंडे देती हैं। बटरफ्लाई लेस एग ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट्स, कहाँ पे देती है? प्लांट्स के लीफ पर वो अपने अंडे देती हैं। और ये जो एग जो होता है वो कुछ समय के बाद किस में बदल जाता है? वो पूरी तरह डेवलप होकर उससे जो लार्वा निकलता है उसको कहा जाता है कैटरपिलर, जो कि कौन सा स्टेज है? सेकेंड स्टेज है। सेकेंड स्टेज में जो बटरफ्लाई का होता है उस लार्वा, उसको क्या कहा जाता है? कैटरपिलर। द एग हैचेज इनटू अ कैटरपिलर, इट इट्स लीव्स एंड ग्रो क्विकली। और ये जो कैटरपिलर जो होती है वो अंडे फोड़ के बाहर आते हैं और आकर लीव्स को खाकर जल्दी जल्दी खाकर बड़े होते जाते हैं। और बड़े होने के बाद ये थर्ड स्टेज में आते हैं। ये थर्ड स्टेज कहलाता है प्यूपा। क्या कहलाता है? प्यूपा। द कैटरपिलर फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड अ कोकून। और ये जो कैटरपिलर है वो बड़ा होकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को कवर कर लेता है। और इस कवरिंग लेयर को क्या कहा जाता है? कोकून कहा जाता है। एंड चेंज इनसाइड इट, और ये कोकून के अंदर अपने आप को चेंजेस करता है और इस स्टेज को कहा जाता है प्यूपा, है ना। जब प्यूपा के अंदर ये बटरफ्लाई पूरी तरह डेवलप हो जाती है तो ये फिर बाहर आती है किसके रूप में? एडल्ट बटरफ्लाई के रूप में। अ ब्यूटीफुल एडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट ऑफ द प्यूपा। प्यूपा से बाहर आती है कौन? एडल्ट बटरफ्लाई। फ्लाइज वे एंड ले एग्स टू बिगिन द लाइफ साइकिल अगेन। और ये फिर से बटरफ्लाई अंडे देती है और इस तरह से कंटिन्यू इसका साइकिल, लाइफ साइकिल जो है वो चलते रहता है। इस तरह से लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई के टोटल 4th स्टेज होते हैं। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच। अब हम लोग कॉकरोच के लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। तो कॉकरोच के लाइफ साइकिल के 3 स्टेजेस होते हैं। कितने होते हैं? 3। बटरफ्लाई के 4, बट कॉकरोच के 3 होते हैं। कॉकरोच इज ऑल्सो एन इंसेक्ट। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है लाइफ साइकिल? अंडों से, है ना। फर्स्ट स्टेज इज एग। एन एडल्ट कॉकरोच ले एग्स इन एन एग काउज कॉल्ड ओथेका। ये एडल्ट कॉकरोच जो है वो अंडे देते हैं। अंडे जब कुछ समय के बाद, फ्यू वीक्स, ये निफ्ट में कन्वर्ट होते हैं। इनसे जो लार्वा निकलता है उनको क्या कहा जाता है? निफ्ट। क्या कहेंगे? निफ्ट। आफ्टर 6 to 7 वीक्स, इसके लिए इसको कितना टाइम लगा? एग से निफ्ट में बदलने के लिए उनको टोटल 6 से 7 वीक लगा, है ना। द एग हैच इनटू निफ्ट, दे लुक लाइक स्मॉल कॉकरोच विदाउट विंग्स। जब ये निफ्ट बाहर आते हैं तो ये विदाउट विंग्स के होते हैं, मतलब इनके पंख नहीं होते हैं, ठीक है। ये स्मॉल कॉकरोच जो अंडे से बाहर आए, इनमें विंग्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है मॉल्टिंग। ये एक प्रोसेस है जिसमें निफ्ट जो होते हैं वो अपने ओल्ड स्किन को सेट कर देते हैं और एक न्यू स्किन उनके पास आता है और वो बड़े होते जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है मॉल्टिंग। क्या कहा जाता है? मॉल्टिंग। शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मॉल्टिंग। याद रखना है, ये प्रोसेस है। शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मॉल्टिंग, है ना। मॉल्टिंग प्रोसेस के बाद ये जो बेबी निफ्ट थे वो किस में बदल गए? एडल्ट कॉकरोच में, है ना। आफ्टर सेवरल मंथ द निफ्ट बिकम एन एडल्ट कॉकरोच विथ विंग्स, और इनके विंग्स आ जाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने कॉकरोच के लाइफ साइकिल को देखा, जो कि टोटल 3 स्टेज में होते हैं। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया आपका चैप्टर 3 कंप्लीट। अब हम लोग चैप्टर 4 की ओर जाएंगे, है ना। चैप्टर 4 देखते हैं कि चैप्टर 4 में आप लोगों को क्या बताया गया है। तो आपका चैप्टर 4 क्या है? अडेप्टेशन एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। दिस इज द नेम ऑफ चैप्टर 4। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा है? अडेप्टेशन के बारे में देखा है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, उसके बारे में डिफरेंट
टाइप्स के एनिमल के बारे में जाने, जिसमें अलग अलग टाइप्स कौन कौन है, टेरेस्टेरियल एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, एम्फीबियन, आर्बोरियल एंड एरियल एनिमल्स। तो ये 5th टाइप्स के एनिमल्स जो कि अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने 5 टाइप्स के एनिमल के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है एनिमल ऑफ डिफरेंट रीजन। इसमें भी हम लोगों ने देखा कि अलग अलग रीजन में किस तरह के एनिमल्स होते हैं, उनके लिए क्या स्पेशल फीचर्स होता है, इसके बारे में डिस्कस किया है। अडेप्टेशन फॉर फूड, फूड के लिए भी एनिमल्स को अडेप्टेशन की नीड होती है, जिसमें अलग अलग तरह के फूड, जिस तरह के वो फूड खाते हैं उसके तरह से नेचर ने उनको अडेप्टेशन दिया है, जिसमें हम लोगों ने 5 टाइप्स के एनिमल्स के बारे में जाना, जिसमें हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्क्वेंजर एंड पैरासाइट्स के बारे में डिटेल्स में जाना था। आगे हम लोगों ने इसी चैप्टर में अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन के लिए, अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए भी अडेप्टेशन की नीड होती है, और इसके लिए नेचर ने उनको कुछ स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड किया है, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा है क्लासेस में, जिसमें एक कॉम्यूफ्लेज, शार्प स्पाइन, हार्ड सेल, रन फास्ट, ये सब उन अडेप्टेशन डिफरेंट एनिमल्स में होते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। आगे हम लोगों ने देखा है बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, जिसमें एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, और वो रात में निकलना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट एनिमल्स के बारे में देखा है, और वे झुंड में क्यों रहते हैं, जैसे हनी बी जो होती है वो क्यों झुंड में रहती है, लायंस, एंड्स, ये किस किस तरह से अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपने आप को एक अलग तरह के अडेप्टेशन में इन्वॉल्व किए हुए हैं, किस तरह से नेचर ने उनको अलग अडेप्टेशन दिया है ताकि वे अपने लाइफ को सरवाइव कर सके। ठीक है, तो अब इसको कंटिन्यू करते हुए मैं बताती हूँ चैप्टर 4 में क्या क्या हम लोगों ने डिटेल में जाना। तो एनिमल्स बेस्ड ऑन प्लेस दे लिव, है ना, बेस्ड ऑन वेयर एनिमल लिव दे आर ग्रुप्ड, इनको अलग अलग ग्रुप में बताया गया। अभी जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, शॉर्टली डिस्कस किया, अब इसको हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। टेरेस्टेरियल एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड इज कॉल्ड टेरेस्टेरियल एनिमल। Aquatic animal, animals that live in water are called aquatic animals. Amphibians, animals that live both land and in water are called amphibians. Arboreal animals, animals that live mostly on tree are called arboreal animals. And last, aerial animals, animals that fly and spend a lot of time in the air are called aerial animals. तो ये सब हम लोग क्लासेस में तो पढ़ चुके हैं। अब इसके में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है। फर्स्ट है टेरेस्टेरियल एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्टेरियल एनिमल। अब इनके स्पेशल फीचर क्या है कि ये लैंड में ही रह पाते हैं। दीज एनिमल हैव फीचर्स, क्या स्पेशल फीचर्स है उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। सुटेबल फॉर लाइफ ऑन लैंड, दे हैव, इनका क्या होता है, लेग्स होते हैं, विच हेल्प देम टू वॉक, ताकि वे लैंड में वॉक कर सके। एंड मोस्ट ऑफ देम हैव लंग्स, और इनके लिए ब्रीथिंग ऑर्गन्स क्या होता है, लंग्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट टेरेस्टेरियल एनिमल्स में ही हम लोग डिफरेंट क्लाइमेट होता है। टेरेस्टेरियल में से कोल्ड रीजन भी आता है, डेजर्ट भी होते हैं, प्लेन्स होते हैं, माउंटेन एरियाज होते हैं। तो ये जो अलग अलग प्लेसेस होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के कंडीशन होते हैं, क्लाइमेट कंडीशन डिफरेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग भी नेचर ने उनको अलग तरह के अडेप्टेशन प्रोवाइड किया है ताकि वो उस प्लेस में इजिली सर्वाइव कर सके। तो फ्रीजिंग कंडीशन यानी कि कोल्ड रीजन वाले प्लेसेस में एनिमल्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट, उनके बॉडी में एक थिक लेयर ऑफ फैट होता है जिसको ब्लबर कहा जाता है, जो उनके बॉडी स्किन के अंदर होता है ना। जैसे एग्जांपल में दिखाया गया है कौन कौन से ऐसे एनिमल है जिनके स्किन में ब्लबर होता है। सेल, पेंगुइन्स, वॉलरस, ये अडेप्टेड टू लिव इन फ्रीजिंग कंडीशन, ये पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट
टेरिस्टेरियन एनिमल्स में डेजर्ट में भी कुछ एनिमल्स होते हैं, उनके लिए भी नेचर ने स्पेशल फीचर प्रोवाइड किया है ताकि वे हॉट डेजर्ट में भी अपने आप को सरवाइव कर सके। तो डेजर्ट एनिमल लिविंग इन डेजर्ट हैव वेरी लिटिल हेयर ऑन देयर स्किन। नेचर ने उनको अडेप्टेशन के लिए क्या दिया है, उनके स्किन में बहुत थोड़े बाल होते हैं ताकि उनको गर्मी कम लगे। दिस और उनके स्किन को थिक बनाया है ताकि उनको गर्मी कम लगे, बर्दाश्त कर सके। दिस एनिमल हैव सर्टेन एडेप्टेशन दैट प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी। साथ ही साथ वहाँ पानी की कमी होती है जिसके लिए नेचर ने उनको ऐसा उनके बॉडी को स्ट्रक्चर बनाया है ताकि उनका बॉडी वाटर लॉस उनका बॉडी न कर सके, बहुत कम हो और वो इजिली कुछ सप्ताह तक अपने आप को उस एरिया में सरवाइव कर सके। नेक्स्ट, aquatic animals. Animals that live in water are called aquatic animals. जो वाटर में रहते हैं उस एनिमल्स को क्या कहते हैं, इक्वेटिक एनिमल्स। मोस्ट इक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। अब एडेप्टेशन के रूप में नेचर ने उनको गिल्स प्रोवाइड किया है। क्यों किया है, क्योंकि वे वाटर के अंदर होते हैं, उनको लंग्स के थ्रू एयर ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो नेचर ने उन्हें गिल्स दिया है। एग्जाम्पल के रूप में फिशेस है ना, तो ये जेली फिश है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको लंग्स दिया है नेचर ने, जिसमें कुछ यूनिक है, जिसमें है वेल्स एंड डॉल्फिन। इनको नेचर ने बट लंग्स दिया है, जिस कारण जब भी इनको ब्रीथिंग प्रोसेस को करना होता है तो ये वाटर से बाहर आते हैं, ब्रीथ करते हैं और फिर वाटर में चले जाते हैं। बट और अदर जो एनिमल्स होते हैं उनको नेचर ने गिल्स प्रोवाइड किया है। ठीक है, मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स हैव फिन्स और पैडल दैट हेल्प देम टू स्विम। अब एक्वेटिक एनिमल्स है तो वाटर में रहते हैं, उनको स्विम करने की नीड होती है, तैरने की नीड होती है, तो नेचर ने उनको फिन्स प्रोवाइड किया है। अब स्विम करना है तो नेचर ने क्या दिया, उन्हें फिन्स दिया है, पैडल्स दिया है ताकि वे इजिली वाटर में स्विम कर सके। एग्जाम्पल के रूप में फिश, ऑक्टोपस, टर्टल, क्रैब, ये सब क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स है जिनको नेचर ने क्या दिया है, गिल्स दिया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल हम लोग पढ़ेंगे एम्फीबियंस। क्या है, एम्फीबियंस एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। जो लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस। द बैक, अब देखिए एम्फीबियंस को नेचर ने क्या स्पेशल फीचर दिया है, क्या अडेप्टेशन दिया है जिसकी वजह से वो उस जगह पे मतलब दोनों प्लेसेस में इजिली रह सकते हैं। तो द बैक लेग्स ऑफ फ्रॉग एंड टोड आर स्ट्रॉन्गर देन देयर फ्रंट लेग्स। तो एग्जाम्पल के रूप में कौन हुआ, फ्रॉग एंड टोड, ये क्या है, एम्फीबियंस है जो कि दोनों जगह पे रह पाते हैं, वाटर में भी और लैंड में भी। तो नेचर ने उनके बैक लेग को यानी पीछे वाले पैर को खूब स्ट्रांग बनाया है, आगे के लेग से भी ज्यादा स्ट्रांग बनाया है ताकि वो क्या कर सके, जंप कर सके। विच इज हाउ दे मूव ऑन लैंड। जब वो लैंड में रहे तो इजिली जंप कर सके, है ना, लैंड के लिए, लैंड में जब भी वो रहते हो तो इजिली जंप कर सके, इसके लिए नेचर ने उनके बैक लेग को खूब स्ट्रांग बनाया है। दे हैव, अब वाटर में रहते हैं तो क्या दिया है नेचर ने, तो जब वे वाटर में रहते हैं तो उनके फीट को वेब्ड बनाया गया है। फीट को कैसा बनाया गया है, वेब्ड फीट बनाया गया ताकि वे वाटर में स्विम कर सके। यानी लैंड में रहेंगे तो नेचर ने बैक लेग को स्ट्रांग बनाया और जब वाटर में रहेंगे तो फीट को वेब्ड फीट बनाया है। एग्जाम्पल के रूप में टॉड एंड फ्रॉग। अब नेक्स्ट हम लोग टाइप्स जो हैबिटेट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टाइप्स के एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हो, वो कौन सा है, अर्बोरियल एनिमल्स। अर्बोरियल एनिमल्स क्या है, तो लैंड एनिमल्स दैट लिव मोस्टली ऑन ट्री। ये भी लैंड एनिमल्स है बट ये ज्यादातर समय कहाँ रहते हैं, ट्री में रहते हैं, जिस कारण इनको अर्बोरियल एनिमल करते हैं। अपने मोस्ट टाइम जो होता है वो कहाँ स्पेंड करते हैं, ट्री में करते हैं। दे हैव, अब नेचर ने उनको क्या एडेप्टेशन दिया है कि वो ट्री में ही रहते हैं, तो दे हैव शार्प क्लोज टू क्लाइंब अप एंड डाउन the branches and usually have strong muscular limbs and a tail for holding on the
ब्रांचेस, उनको एक डाल से दूसरे डाल जाना पड़ता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाते हैं। तो नेचर ने उनके जो क्लोज होते हैं खूब स्ट्रांग बनाया है ताकि वे क्लाइंब कर सके, अप डाउन कर सके, है ना। और उनके लिम्स को खूब स्ट्रांग बनाया है, मस्कुलर लिम्स जो होता है खूब स्ट्रांग बनाया है। उनके टेल को लॉन्ग बनाया है और स्ट्रांग बनाया है ताकि वो ब्रांचेस को होल्ड कर सके, है ना। उनको एक डाली से दूसरे डाल पे जाना पड़ता है, इसलिए नेचर ने उनके लिम्स को स्ट्रांग बनाया, उनके टेल को लॉन्ग और स्ट्रांग बनाया, और साथ ही साथ उनके क्लोज जो होते हैं, उनके शार्प क्लोज होते हैं ताकि वे ब्रांच को इजिली होल्ड कर सके। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है कि कौन से एनिमल जो है वो अर्बोरियल एनिमल कहलाते हैं। मंकी, कोयला बियर, ये सब जो है क्या है, अर्बोरियल एनिमल्स। नेक्स्ट हम लोग एरियल एनिमल्स के बारे में जानते हैं कि एरियल एनिमल्स जो होते हैं किनको कहा जाता है। एनिमल्स दैट कैन फ्लाई एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर टाइम इन द एयर, ये अपना ज्यादातर समय एयर में उड़ते हैं। ठीक है, इस कारण इनको कहा जाता है एरियल एनिमल्स। अब इनके लिए स्पेशल फीचर क्या दिया है कि वो क्या क्या अडेप्टेशन है जिसके बारे में बताया जा रहा है। देयर होलो बोन्स दे मेक देयर बॉडी लाइट, इनके बॉडी को लाइट बनाया है। कैसे, तो उनके बोन्स को होलो बोन्स बनाया है ताकि वो उनका बॉडी लाइट हो और वो इजिली स्काई एयर में उड़ सके, ठीक है, फ्लाई कर सके। दे हैव वन सेट ऑफ लिम्स, है ना, नेचर ने उनको लिम्स दिया है। ठीक है, वन सेट ऑफ लिम्स मॉडिफाई एज विंग्स, जिसको किससे मॉडिफाई किया गया है, विंग से, टू हैव देम फ्लाई, ताकि वो उड़ सके। ठीक है, द बॉडी शेप ऑफ एरियल एनिमल्स के बॉडी शेप को बोट शेप बनाया गया है, जिसको स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप भी कहा जाता है, ताकि वो एयर में इजिली फ्लाई कर सके। नेक्स्ट है, इन द कोल्ड विंटर मंथ दे हैव फूड बिकम स्केयर, मेनी बर्ड्स फ्लाई टुवर्ड्स वार्मर कंट्रीज। अब जब ठंडे वाले रीजन में जो भी एरियल्स होते हैं एरियल्स एनिमल्स, इनको गर्म वाले जगह में जाना पड़ता है। इस मूवमेंट को कहा जाता है माइग्रेशन। क्या कहा जाता है, वन प्लेस से, कोल्ड प्लेस से वार्म अप प्लेस में जो मूवमेंट होता है, किनका, एरियल एनिमल्स का, इस मूवमेंट को कहा जाता है माइग्रेशन। एग्जाम्पल के रूप में ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स है वो सारे बर्ड्स क्या कहलाएंगे, एरियल एनिमल्स। लेकिन इसमें से कुछ डिफरेंट भी है, जिसमें कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी है, जैसे कि बैट हुआ, पेंगुइन हुए, ऑस्ट्रिच हुआ, एमू हुए। ये जो है ये फ्लाइटलेस बर्ड है जो कि एयर में उड़ नहीं सकते, ये एक डिफरेंट एग्जाम्पल है। बट ऑलमोस्ट जितने भी बर्ड्स होते हैं वो एरियल एनिमल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हुए जाएंगे कि देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ चुका है। तो हम लोगों ने पढ़ा है एनिमल ग्रुप वेस्ट ऑन फूड दे ईट, एनिमल्स को जो उनके ईटिंग हैबिट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग में डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम लोग देख चुके हैं ये 5 मेन ग्रुप्स है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्क्वेंजर एंड पैरासाइट्स। तो हर्बीवोरस एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, फॉर एग्जांपल काउ, गोट, एलिफेंट, जिराफ, ये किस तरह के एनिमल्स है, हर्बीवोरस एनिमल। सेकेंड, कार्निवोरस एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस, फॉर एग्जांपल टाइगर, लायन, है ना। थर्ड टाइप्स इज ओमनिवोरस एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, जिस तरह वो प्लांट भी खाते हैं और उसी तरह वे फ्लैश भी खाने, यानी दोनों चीजों को जो खाते हैं उनको क्या कहा जाता है, ओमनिवोरस। ठीक है, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल बोथ, है ना। फोर्थ, स्क्वेंजर्स किससे कहते हैं, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ
डेड एनिमल्स, किसको खाते हैं? जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, उनके फ्लैश को खाते हैं, उनको कहा जाता है स्क्वेंजर्स। ओमनीवोरस में हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा कि बियर, क्रो, ये जो है ओमनीवोरस के एग्जाम्पल्स हैं। स्क्वेंजर जो मरे हुए, जैकल, है ना, ये क्या करते हैं? मरे हुए को खाते हैं। इनको क्लीनर ऑफ जंगल भी कहा जाता है। पैरासाइट्स, सम स्मॉल एनिमल्स, ये स्मॉल एनिमल्स होते हैं जो कि अपना फूड कहाँ से करते हैं? वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंड होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ईट करते हैं, जिस कारण इनको क्या कहा जाता है? पैरासाइट्स। अब इसके बारे में भी डिटेल से है। हर्बीवोरस, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, प्लांट खाने वाले एनिमल्स को हर्बीवोरस। अब नेचर ने उनको एडेप्टेशन क्या दिया है कि वो हर्बीवोरस एनिमल्स जो इजिली प्लांट्स को खा पाते हैं। दे हैव शार्प टीथ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर ग्राइंडिंग, as plants food needed to be chewing a lot as it is very rich in a substance called cellulose। तो ये जो हर्बीवोरस होते हैं उनके टीथ को नेचर ने शार्प बनाया है, कटिंग टीथ दिया है, ताकि वो इजिली क्या कर सके? अपने फूड को, यानी उनका फूड क्या है? प्लांट्स को इजिली चीव कर सके। एग्जाम्पल के रूप में हॉर्स एंड काउ। नेक्स्ट हम लोग कार्निवोरस, एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो दूसरे एनिमल्स को मारकर खाते हैं उनको कहा जाता है कार्निवोरस। अब इनके लिए नेचर ने क्या स्पेशल अडेप्टेशन दिया है? तो मोस्ट कार्निवोरस एनिमल्स हैव वेरी शार्प टीथ। नेचर ने उनके टीथ को खूब शार्प बनाया है ताकि वो फ्लैश को टियर कर सके। एग्जाम्पल के रूप में लायन, टाइगर, स्नेक, लिजर्ड, ये किस तरह के एनिमल्स है? ये कार्निवोरस हैं। नेक्स्ट है ओमनीवोरस एंड स्क्वेंजर्स। फर्स्ट हम लोग ओमनीवोरस के बारे में देखते हैं। एनिमल्स दैट ईट प्लांट as well as the flesh of other animals are called omnivorous। जो फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में क्रो, बियर, ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी क्या कहलाते हैं? ओमनीवोरस कहलाते हैं। स्क्वेंजर्स नेक्स्ट टाइप है, स्क्वेंजर एनिमल। और ये किस तरह के एनिमल होते हैं? जो एनिमल्स क्या खाते हैं? फ्लैश तो खाते हैं, लेकिन किस तरह का फ्लैश खाते हैं? डेड एनिमल्स के फ्लैश को ईट करते हैं। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल आर कॉल्ड स्क्वेंजर्स। एग्जाम्पल के रूप में क्या है? वल्चर, हाइना, ये किस तरह के एनिमल है? ये स्क्वेंजर्स है जो कि मरे हुए एनिमल्स के फ्लैश को ईट करते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइट्स। पैरासाइट क्या है? तो सम स्मॉल एनिमल्स गेट देयर फूड। कुछ छोटे एनिमल्स जो होते हैं जो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंड होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होते हैं और उन्हीं से अपना फूड को वो ईट करते हैं। अब नेचर ने उनको क्या दिया है इसके लिए? तो दे गेट देयर फूड बाय सकिंग द ब्लड ऑफ देयर होस्ट। वो जिस पर डिपेंड होते हैं, वो जिनके शरीर में होते हैं, उनके ब्लड को क्या करते हैं? पीते हैं, है ना। सकिंग द ब्लड, उनके ब्लड को पीते हैं और अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। दे मे लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट। या तो वो अपने होस्ट के ऊपर होते हैं या फिर बॉडी के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दिया गया है, फ्लीस एंड लाइस live on the host body, tapeworm, roundworm and hookworm, ये सब जो है वो बॉडी के, अपने होस्ट के बॉडी के अंदर होते हैं और ये बॉडी के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ये तो हुए पैरासाइटिक एनिमल्स। नेक्स्ट है अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। अब अपने बचाव के लिए भी उन्हें अडेप्टेशन की नीड होती है, किन्हें? एनिमल्स को। और इसके लिए किस किस तरह के एडेप्टेशन नेचर ने किन एनिमल्स को दिया है उसके बारे में देखते हैं। मेनी एनिमल्स हैड अडेप्ट देमसेल्फ टू द इन्वायरमेंट एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। उनको अपने दुश्मनों से बचने के लिए प्रोटेक्शन की नीड होती है। एनिमल्स लाइक, अभी किसको जरूरत हो रही है? एलिफेंट। यहाँ पे एलिफेंट और हिप्पोपोटेमस के बारे में बताया गया है कि इनको प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने क्या दिया है?
तो इनको नेचर ने अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने दुश्मनों से बचने के लिए थिक स्किन दिया है, ताकि वे हॉट क्लाइमेट में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और इजिली कोई इसे हर्ट ना कर सके। सेकेंड है, सम एनिमल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके लेग्स जो होते हैं खूब स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि वो अपना बचाव करने के लिए खूब फास्ट रन कर सके। एग्जाम्पल के रूप में डियर है ना, ये इसको खूब स्पीड से भागना पड़ता है अपना बचाव करने के लिए, अपना प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए इनको नेचर ने वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है, सम एनिमल्स लाइक चमेलियंस, जेब्रा है ना, आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर, फ्रॉग, साथ ही साथ ग्रास हॉपर, ये जो एनिमल्स होते हैं इनको अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने उनके बॉडी को क्या कर दिया है, कलर चेंजिंग करने के लिए एक स्पेशल फीचर दिया है, ताकि वे अपने बॉडी के कलर को चेंज करके अपने इन्वायरमेंट में, अपने सराउंडिंग में अपने आप को ब्लेंड कर लेते हैं और अपने दुश्मनों से बच जाते हैं। जिस उस प्रोसेस को, जो ये क्वालिटी है, एबिलिटी होता है, ताकि वो सराउंडिंग में अपने आप को ब्लेंड कर सके, इस एबिलिटी को क्या कहा जाता है, कैमोफ्लेज है ना। नेक्स्ट है, अ चमेलियन कैन ऑल्सो चेंज, chameleon can also change its body color according to the surrounding। grasshopper, अभी मैंने जस्ट एग्जांपल में भी बताया कि grasshopper भी है, वो कैमोफ्लेज एबिलिटी का के थ्रू अपने आप को अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट कर पाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हैबिटेट के बारे में भी बताया गया था आपको क्लासेस में कि हैबिटेट क्या होता है। तो अ हैबिटेट इज द नेचुरल होम और इन्वायरमेंट वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव। ये डेफिनेशन हुआ किसका, हैबिटेट। ये एक नेचुरल होम होता है किसका, प्लांट्स और एनिमल का एक नेचुरल होम होता है, जहां पे वे अपने आप वो वहां पे रहते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड देम, और उस हैबिटेट में उनको जो भी उनके नेसेसरी वाले थिंग्स होते हैं, जैसे कि उनको फूड चाहिए, वाटर चाहिए, शेल्टर चाहिए, ये सारे चीजें सरवाइव करने के लिए हर एक चीजें नेचर ने उनको प्रोवाइड किया हुआ होता है, इसी को कहा जाता है हैबिटेट। जैसे लैंड वाले एनिमल्स को लैंड में क्या क्या रहने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, वो सारा नेचर ने दिया है। एक्वेटिक एनिमल्स को जो वाटर के अंदर रहते हैं, तो उनको क्या क्या चाहिए, वो सारे चीजें दिए हैं। तो फिश का हैबिटेट हुआ वाटर, डियर का हैबिटेट हुआ लैंड। ठीक है, आगे एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का भी आपको डेफिनेशन बताया गया है। एडेप्टेशन इज द स्पेशल फीचर और बिहेवियर दैट हेल्प एन एनिमल्स और प्लांट्स सर्वाइव एंड लिव इन इट्स हैबिटेट। एडेप्टेशन क्या होता है, तो एडेप्टेशन एक स्पेशल फीचर और बिहेवियर होता है किसका, एनिमल्स और प्लांट्स का, ताकि वे अपने हैबिटेट में अपने आप को सर्वाइव कर सके। दिस फीचर हैव देम डील विथ चेंज इन इन्वायरमेंट, और वो अपने इन्वायरमेंट को उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोलर बियर, कैमल, डक, ये डिफरेंट रीजन के एनिमल्स है, और इसके लिए नेचर ने उन्हें डिफरेंट अडेप्टेशन दिया है, ताकि वो उस हैबिटेट में अपने आप को सरवाइव कर सके। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को ऑलमोस्ट पूरे कवर कर लिया। आप लोगों का एग्जाम जो हो रहा है उसमें आपको पता होगा, एज यू नो दैट, कि आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें जो राइट ऑप्शन है उसी को टिक आउट करना है। आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, आपके ट्रू फॉल्स होंगे, आपके मैच इट होंगे, इसको आपको केयरफुली रीड करना है, फिर आपको राइट आंसरिंग करना है। आई होप ये जो वीडियो है आपको हेल्पफुल होगा। सो बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्जाम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।